कोरोना का कहर था। आपके यहां से स्वास्थ्य मंत्री थे कौन थे? सिलावट जी थे। कोरोना चल रहा था। कोरोना के समय सिलावट जी कहां थे? किसी को याद है? बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में थे। क्या कर रहे थे? सौदेबाजी कर रहे थे। किस चीज की सौदेबाजी कर रहे थे? आपकी सरकार की। कर रहे थे कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी। कोरोना चल रहा था, तबाही मच रही थी। हर जगह आप ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वो बेंगलोर में बैठे सौदा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो शुद्ध के लिए युद्ध का जो आपने छेड़ा था कमलनाथ जी, नारा कि मिलावट रोकनी है, सिलावट जी क्या कर रहे थे? सरकार में मिलावट लाने की बात कर रहे थे। तो अच्छा हुआ चले गए, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि ऐसे नेता जो आपके जनमत को पैसों और धन को इस्तेमाल करके आपके जनमत को बिगाड़कर एक ऐसी सरकार ला सकते थे आपके प्रदेश में जो आपका नुकसान करे, अच्छा है दूसरी पार्टी में चले गए। और शायद अगर आप अपना वोट विवेक से देंगे तो और अच्छा होगा, वो थोड़ा सा सबक भी सीख लेंगे। मैं कल छत्तीसगढ़ में थी। वहां जाके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तो मैं मंच पे खड़े होकर कह सकती हूँ कि भाई हमने ये करके दिया है तुम्हारे लिए। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखती हूँ। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में आपके साथ लगा हुआ प्रदेश है, एक समय में मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, कांग्रेस की सरकार है। सबसे कम बेरोजगारी है। और जो पलायन करके जाते थे वो आज सोच रहे हैं कि भाई शहर में क्या कर रहे हैं, हम अपने घर चले जाते हैं, वहीं रोजगार मिल जाएगा, वहां रोजगार मिल रहे हैं। और बगल में आपका मध्य प्रदेश, 18 सालों से भाजपा की सरकार है। कोई बताएगा पिछले 3 सालों में कितने रोजगार दिए हैं? यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, किसी को रोजगार मिला? कैसे मिलेगा? 21 रोजगार, सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं 3 सालों में। बहनों सोचो, इतना बड़ा प्रदेश है, 21 रोजगार सरकार ने दिए हैं। तो जो रोजगार, जो पद खाली हैं वो भरे ही नहीं है। आप हर स्तर पे देखिए। ये बात मैं कल छत्तीसगढ़ में भी करके आई हूं कि मध्य प्रदेश को देखिए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसके हर स्तर पर 90% तक पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं सारे। आज के जमाने में ऐसा कोई नौजवान नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, वो मेहनत इसलिए करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सही बात है कि नहीं बहने? आप रोज जब खेती में जाती हो, मेहनत करती हो, घर आती हो थकी हुई, फिर भी खाना बनाती हो, सबकी परवरिश करती हो। जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। किस लिए करती हो? अपने लिए तो नहीं। जिस दिन मजदूरी दिहाड़ी नहीं मिलती उस दिन भूखे पेट कौन सोता है? आप ही तो सोती हो ना। बाकी सबको खिला के सोती हो ना। किस लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। और स्थिति क्या है? यहाँ आपके प्रदेश में 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई हैं इनके राज्य में। वहां छत्तीसगढ़ में बगल में नई नई पाठशालाएं बन रही हैं। हर जिले में उन्होंने पाठशाला इंग्लिश मीडियम बनाया है। कह रहे हैं कि अगर सरकार वापस आएगी तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जितनी भी सरकारी पाठशालाएं हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पाठशालाएं बंद हो रही हैं, वहां नए नए उद्योग बन रहे हैं, यहाँ उद्योग बंद हो रहे हैं।